हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z टॉक टाइम। फ्रेंड्स, आज हम कौन क्या कहाँ इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये एकदम अपडेटेड है और बहुत इजी ट्रिक के साथ मैं आपको याद करवाऊंगी, आपको रटना नहीं है, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि 30-35 पेज मैं अपडेटेड पेज ये जो है मैगजीन का वहाँ पे शेयर करूँगी। आई डोंट नो ये लीगल है कि इलीगल है, भले ही टेलीग्राम चैनल थोड़े खतरे में होगा, लेकिन मैं शेयर कर दूँगी। आप फटाफट वहाँ पे जुड़ जाइएगा क्योंकि जब भी अपलोड करती हूँ तो फट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, हम बहुत इजी वे में हम कवर करने वाले हैं। पहले इस साइड का कवर करते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट है उसको हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं, 2 वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। और सारे पेज को मैं लगभग आपको दे दूंगी, लेकिन आपको ठीक है। देखिए, सबसे पहले है आपका संवैधानिक पदाधिकारी। तो इसमें आपको पता है कि 2 चीज़ अपडेट हुआ है, एक द्रौपदी मुर्मू जी यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपके अपडेटेड हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें आपको नाम तो पता होगा, धनखड़ जी हैं। उपराष्ट्रपति आपका जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू जी इतने चर्चे में रह जाते हैं ना, ये कि याद हो जाता है सबको। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनने का चांस होता है वो आपका होता है क्रम का, कि ये किस नंबर के हैं, ठीक है। तो देखिए, किस नंबर के हैं, तो ये 14वें हैं। उपराष्ट्रपति जो है 14वें हैं और बाकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं, 15वें के। अब कैसे आप याद रखेंगे, ये नंबर याद होगा आपको 14 और 15, लेकिन कौन किसका नंबर है ये भूल जाएंगे आप। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, सबसे ज़्यादा छोड़िए, सबसे कमज़ोर कौन होता है इसमें पावर के हिसाब से, भाई उपराष्ट्रपति। और जब तक राष्ट्रपति है फिर उपराष्ट्रपति का तो पावर कम ही हो जाता है ना। तो सबसे छोटा वाला नंबर 14 और 15 2 ही नंबर है, तो इसमें आप छोटा वाला नंबर किसको दे देंगे, उपराष्ट्रपति को। और बचा क्या, 15। तो 15 में 15 दोनों लोग को दे देंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक रूप से तो सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास होता है ना। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल जो पावर होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। तो दोनों लोग को 15-15 नंबर देते हैं, इसमें क्या करना है। और हम 14 नंबर पे किसको रखते हैं, भाई उपराष्ट्रपति को। तो ये एक सीक्वेंस हो गया आपको, मतलब एक बहाना हो गया आपके पास कि कैसे 14 और 15 14वें राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, कैसे याद करना है, ठीक है। अच्छा, आपको ये कमेंट करके बताना है क्योंकि ये भी सवाल बनेगा कि ये धनखड़ जी जो है ना, ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस स्टेट के गवर्नर थे, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे गवर्नर सीधे आपसे उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल है वो पूछे जाएंगे। और पॉलिटी के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, आप दोनों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कोई भी एग्जाम है आपका तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यायिक प्रमुख की बात करें तो इसमें यू ललित जी हैं जो 49 नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, और ये याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका क्रम भी पूछ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 49 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात करें तो के वेणुगोपाल। अब देखिए, गोपाल हो या फिर कृष्ण हो, मतलब कृष्ण जी, कृष्ण गोपाल यानी कि कृष्ण, तो कृष्ण जी या फिर राम जी अपने यहाँ आए थे, मतलब धरती पे अवतार हुआ था, किस लिए, भाई महान्याय। जब भी महान्याय करना था, बड़ा न्याय करना था, मतलब राक्षसों की भीड़ लगी है, कोई उनको मतलब हरा नहीं पाएगा, बहुत अत्याचार बढ़ गया है। तो जब महान्याय करना हो ना, छोटा मोटा नहीं, महान्याय करना हो तो राम या कृष्ण का अवतार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिएगा कि राम है या कृष्ण है, तो आपको मिल जाएगा कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण यानी कि गोपाल, तो ये एक हिंट है, और 1-2 बार पढ़ते हैं तो इसी हिंट को रिवाइज करते हुए पढ़िए तो आपको मिल जाएगा, मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो तुषार मेहता, ये कई बार आप पढ़े हैं तो आपको ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, तो आदर्श कुमार गोयल। अब देखिए, यहाँ पे हरित मतलब हरियाली की बात हो रही है, यहाँ पे दिख रही है गो दिख रहा है, गो यानी कि गाय दिख रही है, तो ये भी एक छोटा सा हिंट हो सकता है। या फिर एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य क्या होता है, एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य होता है कि भाई अपने आसपास पेड़ पौधा लगाओ, यानी कि हरियाली का भी ख्याल रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा ही ज़मीन जो है ना उस पर घर बना के रख दिया, रेंट लगा दिए। तो भाई एक आदर्श नागरिक का क्या कर्तव्य बनता है, जो भी बड़ा बिल्डिंग वगैरह होता है उसमें आप देखते हैं, अभी जो नोएडा में बिल्डिंग गिराया गया, उसका आपको पता है कौन सा, ट्विन टावर, तो उसमें भी यही समस्या था, ठीक है। जो ग्रीनरी वाला जगह था वहाँ पे सामने में लाके बिल्डिंग खड़ा कर दिया था, तो वो गलत चीज़ था। तो हरियाली, आदर्श नागरिक का क्या कर्तव्य बनता है कि भाई वो हरियाली का भी ख्याल रखें, यानी कि पेड़ पौधे का भी ख्याल रखें, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत आसानी से रिलेट हो जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसदीय प्रमुख की, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है आपका, जो ये 3-4 है, महासचिव, नेता विपक्ष, इसमें कंफ्यूज होंगे आप, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आई हूँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। अच्छा, सभापति की बात करें तो राज्यसभा का सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, उप सभापति की बात करें तो उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। ये हर बार कई बार से आप पढ़ रहे हैं तो ये भी याद होगा, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश राय बच्चन से याद रख लीजिए ना, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, ठीक है। तो उपसभापति हो गए ये राज्यसभा के। अच्छा, जो मेन समस्या है महासचिव और नेता विपक्ष में है, देखिए यहाँ पे
राज्यसभा का राज्यसभा का आपका महासचिव, और यहाँ पे देखिए महासचिव लोकसभा का। अब देखिए जो राज्यसभा के महासचिव होते हैं ना, ये पीसी मोदी हैं, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। अब देखिए जो राज्यसभा है अस्थाई है, तो वैसे चांद भी अस्थाई है भाई, चांद अस्थाई है ना, तो ऐसे ही, या फिर मोदी जी अपने अस्थाई हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि भाई अगली इलेक्शन में जीतेंगे कि हारेंगे। अभी भाजपा की स्थिति अच्छी है तो अपने लगता है ना कि भाई मोदी जी हैं जो है ना एकदम अस्थाई है। मतलब उनको लेके ये कन्फ्यूजन नहीं है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अगला पार्टी चेंज हो जाएगी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चेंज हो जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो महासचिव जो है ना राज्यसभा के, वो एकदम अस्थाई हैं। चांद या फिर मोदी, जो भी आपको मिल जाए हिंट याद हो जाए वो रख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये तो राज्यसभा का, राज्यसभा अस्थाई है ना, तो इसलिए ये मोदी जी भी अस्थाई हो गए, या फिर चांद भी अस्थाई है, इसलिए ऐसे मैं रिलेट कर रही हूँ। ठीक है, जब हम महासचिव की बात करते हैं लोकसभा का, तो भाई ये पल पल में बदलते हैं। खुद मोदी जी अपने कैबिनेट के मंत्रियों को बदल दिए, उथल पुथल मचा देते हैं कभी भी, है ना। तो ये तो भाई लोकसभा के महासचिव की बात हो रही है, तो ये पल भर में बदल जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब हम राज्यसभा के महासचिव की बात करते हैं, भाई ये मोदी जी की तरह अस्थाई है या फिर चांद की तरह अस्थाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विपक्ष की, नेता विपक्ष यहाँ पे, और यहाँ पे नेता विपक्ष। जब राज्यसभा के नेता विपक्ष की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, भाई अर्जुन की तरह, मल्लिकार्जुन अर्जुन की तरह खड़ा रहता है, अड़ के खड़ा रहता है। जैसे जो नेता विपक्ष के, तो राज्यसभा में जैसे अड़ के खड़ा रहता है यानी कि अस्थाई रहता है, तो ऐसे अर्जुन की तरह खड़ा रहता है, उसको हिलाने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, और जब हम नेता विपक्ष बात करते हैं लोकसभा का, तो ये धीरे धीरे बोलते हैं। जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं धीरे धीरे बोलते हैं, भाई कब भाजपा टूट पड़ेगी उन पर कोई ठिकाना नहीं है ना। तो इस तरीके से भाजपा इसलिए बोल रही हूँ ना कि थोड़ा सा ये अभी स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई है, अभी इसको टक्कर देने वाली कोई ऐसी पार्टी है नहीं, तो इसलिए तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वो धीरे धीरे बोलते हैं, है ना, उनको डर होता है। किसे? तो मतलब क्या बोलते हैं, भाजपा से डर होता है। ठीक है, तो ये दोनों को नेता विपक्ष आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही याद कर लिए। अब हम देखते हैं नेता सत्तापक्ष राज्यसभा का। तो जो सत्तापक्ष के नेता है ना वो पीयूष गोयल साहब हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पीयूष गोयल साहब। सत्तापक्ष वाले एकदम गाय की तरह, वो गाय की तरह होते हैं, मतलब सीधे साधे होते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं भाई, सत्तापक्ष वाले हैं, इनको क्या। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको याद करवा दी। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट आपका निर्वाचन आयोग की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार ही, ये 25वां नंबर के हैं, इसका भी क्रम पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी का मजाल नहीं है कि जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजी ना हो और आप इलेक्शन करवा लें। और इलेक्शन को बोला जाता है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। ठीक है, तो ऐसा मतलब इलेक्शन जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजी नहीं हो भाई इलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार हैं। और उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और चंद्रभूषण कुमार, और यहाँ पे सुदीप जैन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद करवा दी। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो यहाँ पे देखिए जो कैग है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के। अब देखिए जो नियंत्रण है इससे हम रिलेट करते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपके नियंत्रण मतलब किसी भी चीज़ पे आपका नियंत्रण खोया यानी कि गिरा। कोई भी चीज़ हाथ में मान लीजिए पकड़ के रखे हैं या फिर कहीं भी रखे हैं, और अगर उससे नियंत्रण खोया तो क्या होगा? गिरी। नियंत्रण खोना मतलब गिरना, तो गिरी से आपको गिरीश और नियंत्रण से आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं महालेखा नियंत्रक की बात करें। महालेखा नियंत्रक की हो रही है यहाँ पे बात। ठीक है, यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे महालेखा नियंत्रक की बात हो रही है यानी कि CGA की बात हो रही है। तो ये सोनाली सिंह है। देखिए आप लेखा जोखा तो अपने घर के हर सामान का रखते हैं, हर पैसे रुपए का रखते हैं, लेकिन महालेखा आपके घर में अगर ज़्यादा कीमती चीज़ है जैसे सोना चांदी हीरा मोती, मतलब इतनी कीमती चीज़ें, तो उसका आप महालेखा रखते हैं, है ना। एक एक चीज़ पता होता है कि भाई ये कितने गोल्ड के ईयर रिंग थे, कितने नोज पिन थे और क्या क्या था, चेन था। तो भाई महालेखा जोखा किस चीज़ का रखते हैं? भाई सोना चांदी, ये जो कीमती चीज़ होते हैं इसके रखते हैं। ठीक है, तो हो गया याद। ये 26वें नंबर के हैं, याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम सशस्त्र सेना के प्रमुख की बात करें तो सर्वोच्च सेनापति तो एक तो राष्ट्रपति होता है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हो गई। वायुसेना, नौसेना और थल सेना को हम याद करते हैं। देखिए पहले तो इसमें देखिए व से वायु और व से VR चौधरी, ये हिंट मिल जाएगा आपको, व से वायु और व से VR चौधरी। भले ही आपको याद नहीं हो, लेकिन जब आपको 4 ऑप्शन मिलेगा ना तो आप ऐसे आंसर निकाल लोगे, व से वायुसेना और व से VR चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नौसेना की। बात करें तो नौसेना किसको बोलते हैं? ये जो पानी वाली होती है। ठीक है, तो पानी में देखो, पानी में क्या होता है? काई जम जाता है ना,
जो शैवाल होते हैं जम जाते हैं, तो हरा हरा काई जम जाता है, हरा हरा शैवाल जम जाता है। तो नौसेना यानी कि पानी वाली, तो पानी वाली, पानी से आपको हरी मतलब हरा 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 जम जाता है ना वहाँ पे काई, तो वैसे आप करके याद कर लोगे इसको, ठीक है। थल सेना की बात करें तो मनोज पांडे। अब देखिए पांडे जी का काम कहाँ है भाई, पांडे जी अपने धरती पे, मतलब अपने धरती पे ही मिलते हैं, इसी अर्थ पे ही तो मिलते हैं ना। पांडे जी कहाँ मिलते हैं भाई, चंद्रमा पे या फिर किसी और प्लैनेट पे जाओगे तो आपको पांडे जी नहीं मिलेंगे। पांडे जी कहाँ मिलेंगे, थल पे मिलेंगे, थल पे, ठीक है। देखिए अब ये तो मैं याद करवा दी आपको सेनाध्यक्ष को, लेकिन ये क्रम भी पूछा जाता है, कैसे याद करोगे आप। देखिए नौसेना वाले, इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, 25, फिर देखिए एक गैप करके 26 गैप करके 27, फिर 28 गैप करके 29, ठीक है, एक एक गैप करके। तो देखिए कैसे याद करेंगे आप सीक्वेंस में। आप इसको बना लीजिए नाव, नाव, नौ से नौसेना, देखिए नौसेना 25वां हो गया, फिर व से आपका वायुसेना, ये 27वां हो गया, और फिर नौसेना था, ऐसे एक सेंटेंस बना लिया, नौसेना था, थ से थल सेना 29वां, ठीक है। तो नाव था, नाव था, नौ क्या हो जाएगा 25वां, फिर एक गैप करके ये 27वां, अरे एक गैप करके ये थल सेना। तो नाव था, ये क्रम याद कर लेंगे तो आपको ये नंबर भी याद हो जाएगा, 25, 27 और 29, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, COSC, ठीक है। अब देखिए MC नरवाणे, MC नरवाणे, ठीक है। अच्छा, महानिदेशक सैन्य अभियान की बात करें तो भाई लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब देखिए जब भारतीय सेना, भारतीय सैन्य किसी अभियान पे निकलती है ना भारतीय सेना, भाई अब तो काट मार मचेगा, कटी यार, अब तो सर कटी, बहुत सारा सर कटी, क्योंकि भाई जब एकदम जब क्या बोलते हैं, अत्याचार एकदम सर के ऊपर जाने लगता है ना, तब जाके इंडियन सेना भाई ऐसा मारपीट शुरू करती है ना, हम एक्शन लेते हैं, तो ऐसे करके। तो अब जब सैन्य अभियान अपना शुरू हुआ ना, मतलब समझ लो कि अब कुछ रुकने वाला नहीं है, काट मार मचेगा, बहुत सारा सर कटी, कटी यार, कटी यार, ठीक है। ये एक छोटा सा हिंट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे महासचिव, सचिव और सलाहकार। यहाँ पे देखिए कैबिनेट सचिव, एक मिनट थोड़ा सा सांस ले तो ले लूँ मैं। सबसे पहले तो आप लोग एक लाइक के साथ कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी वीडियो शूट करने के चक्कर में, कि जल्दी से कम टाइम में शूट हो जाए बोलना। तो आप एक लाइक के साथ कमेंट करके बता दो प्लीज़। पानी पी के मुझे शूट करना पड़ता है, गला एकदम सूखने लगता है, ठीक है। एक बार में मैं 2-3 वीडियो शूट कर ले रही हूँ आज। देखिए जब हम सचिव और सलाहकार की बात करें तो इसमें कैबिनेट सचिव है। देखिए कैबिनेट में जो बैठने वाले जीव है ना, राजीव जीव है ना, वो सिर्फ गाते बजाते हैं, मतलब इधर उधर की बातें करते हैं भाई, इनका तो काम ही है ना कैबिनेट में बैठ के और बातें करना, सलाह करना, ठीक है। तो कैबिनेट में जो बैठने वाले लोग हैं, राजीव गाबा, राजीव गाबा याद भी हो गया होगा, बार बार आपको ये मिल रहा है, हर मंथ के मैगजीन में मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, गाते बजाते रहते हैं, मतलब इधर उधर की बातें गाते बजाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सलाहकार प्रधानमंत्री की बात करें तो जो प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं ना, वो एकदम तरू ताजा एकदम सलाह देते हैं उनको। ये जो प्रधानमंत्री के दिमाग में नया नया आइडिया आता है ना, ये इन्हीं का काम है, इसी व्यक्ति का काम है, ठीक है, इसी व्यक्ति का काम है, समझ लीजिए। हम सोचते हैं कि भाई ये कभी ट्रेन चला दो, कभी ये चला दो, कभी ये योजना, कभी वो योजना। मैं ट्रिक बनाते बनाते थक जाती हूँ, आप लोग एग्जाम में वो क्वेश्चन फेस करते करते थक जाते हैं। ये सारा आइडिया कौन देता है, ये सलाहकार साहब देते हैं। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार साहब क्या देते हैं, तरोताज़ा सलाह देते हैं इनको, ठीक है। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं उनका नाम है PK मिश्रा। पीके हो क्या। अब देखो प से प्रधानमंत्री, प से प्रधान सचिव और प से PK। तो प ऐसे, जैसे हम वायुसेना का याद किए थे कि व से वायुसेना और व से VR चौधरी, व ठीक है। तो वैसे ही प से प्रधानमंत्री, प से प्रधान सचिव और प से PK, ये आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है। भले ही आपको जुबान पे नहीं याद होगा, लेकिन ऑप्शन से आप निकाल लोगे, क्योंकि 4 ही ऑप्शन से निकालना होगा आंसर। देखिए यहाँ पे अब आ गया आपका रक्षा वित्त सचिव। रक्षा वित्त सचिव की बात हो रही है तो गार्गी कॉल, ठीक है। अब देखिए रक्षा वित्त की रक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होगा आपको, क्योंकि आपको आगे जाके राजस्व सचिव मिलेंगे, रक्षा सचिव मिलेंगे, ये रक्षा सचिव मिलेंगे, फिर अलग से वित्त सचिव मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे रक्षा वित्त सचिव मतलब वित्त की रक्षा, आपके पैसे की रक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली पढ़िएगा। तो रक्षा वित्त सचिव की बात हो रही है, तो ये है गार्गी कॉल। अब देखिए वित्त की रक्षा कैसे करना है भाई, आपको कॉल से करना है। अब पहले जैसे पॉकेट नहीं कटता है, पॉकेट कट भी जाए तो भाई 2-4 हज़ार 10-20 हज़ार कटेगा, ठीक है। लेकिन आजकल कॉल से जो पॉकेट कटता है ना, वित्त की रक्षा करनी पड़ती है कॉल से, क्योंकि एक कॉल आएगा और बोला जाएगा कि भाई एक अपने ATM का नंबर बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, क्योंकि आप जीत चुके हैं इतने का इनाम, या फिर आपकी लॉटरी लग चुकी है, तो आप बता दोगे, फिर आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वैसे कॉल से बचना है जिसमें आपकी लॉटरी लगी है, तो लॉटरी वाले कॉल पे विश्वास नहीं करने का, वरना आपका वित्त की रक्षा आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो वित्त की रक्षा के लिए क्या करना है, कॉल से ध्यान रखना है, ऐसे जो फर्जी कॉल आते हैं ना उससे बचना है आपको, ठीक है।
अब आगे जाके आपको अलग से रक्षा सचिव मिलेंगे, फिर वित्त सचिव भी अलग से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे रक्षा वित्त सचिव है, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आपका विदेश सचिव की बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा। अब देखिए जो विदेश सचिव है ना, हमेशा इनको विदेश में यात्रा क्वात्रा करना पड़ता है, मतलब हर रोज इनकी टिकट कटी होती है। तो विनय मोहन क्वात्रा, पात्रा नहीं क्वात्रा, ठीक है, क्वात्रा हो गया। इसमें मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगी, देखती हूँ लास्ट में अगर करवा पाई तो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे रिवीजन करवाऊंगी ना तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो देखती हूँ अगर हो पाए तो। ये देखिए अब गृह सचिव आ गए, यहाँ पे गृह सचिव की बात कर रहे हैं तो जब देखिए गृह सचिव जो है ना, गृह मतलब घर की रक्षा करनी है भाई, बॉर्डर पे तो अपनी सुरक्षा है ही बहुत तगड़ी, तो घर में रक्षा करने के लिए उतना सोचना नहीं पड़ता है क्या, भल्ला वाला है ना, तो बस सांप बिच्छू मतलब छोटे मोटे जीव जंतु से ही तो रक्षा करना है ना गृह का, क्योंकि बॉर्डर पे अपनी सिक्योरिटी लगी हुई है, अपनी सेना लगी हुई है ना, तो घर की रक्षा बस छोटे मोटे जीव जंतु से करना है, तो इसके लिए भल्ला वल्ला रखिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, सांप बिच्छू को मारने के लिए, ठीक है। तो अजय कुमार भल्ला याद हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे वित्त सचिव, वहाँ पे रक्षा वित्त सचिव था, यहाँ पे सिर्फ वित्त सचिव। तो भाई वित्त, अब जो जिस आदमी के पास, जिस इंसान के पास पूरे देश का वित्त है, मतलब पैसा रुपए जो भी हमारे पास से जाता है, टैक्स वगैरह जैसे भी जाता है इनडायरेक्टली, तो जिस आदमी के पास पूरा देश का वित्त है वो क्या करेगा, टीवी बैठ के टीवी देखता है और सोमरस पीता है, बैठ के टीवी देखेगा सोमरस पिएगा दिन भर, ठीक है। अब आ गया मेरा भाई, अब तो मैं नहीं शूट कर सकती, देखती हूँ क्या करते हूँ। तो देखिए यहाँ पे वित्त सचिव हो गया। वित्त सचिव की बात करें तो मैं बता दी ना आपको कि जिसके पास पूरे देश का वित्त है भाई साहब, वो बैठ के बस टीवी देखता है और सोमरस पीता है। सोमरस समझ रहे हैं ना, झारखंड में एक लोकल ड्रिंक है, हड़िया, हड़िया बोलते हैं उसको, इधर हड़िया पी के लोग टल्ली हो जाते हैं ना। तो नेक्स्ट है आपका रक्षा सचिव की बात करें तो भाई अजय कुमार। देखिए अपनी रक्षा को मतलब जीत को, जय, अपनी जय मतलब रक्षा को, जीत को बरकरार रखना है तो भाई उसकी रक्षा करनी पड़ती है ना, मतलब मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो रक्षा को क्या करना पड़ता है, रक्षा, जीत की भी रक्षा करनी पड़ती है। तो जय अजय कुमार, अजय कुमार से बहुत सारा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक दो बार केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्व सचिव की बात करें तो ये तरुण बजाज हैं। वहाँ पे आपके मुख्य सलाहकार थे किसके, प्रधानमंत्री के, तो वो थे आपके कपूर, तरुण कपूर थे, है ना, तरोताजा सलाह देते थे। और ये हैं आपके राजस्व सचिव तरुण बजाज। तो देखिए राजस्व है, जिसके पास पूरा ही राजस्व है, मतलब जो राजा है राजस्व है जिसके पास, तो वो क्या करेगा, हर रोज उस बजाज ही जाएगा, बाजार जाएगा, बजाज, ठीक है, बाजार, तरुण बजाज, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजित डोभाल, ये तो पता है आपको। नेक्स्ट है आपका उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये विक्रम मिश्री है, मिश्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार। देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ना, ये अनंत नागेश्वर। अब देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार जिसके पास इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञान हो, अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान हो, उसी को तो हम, मतलब अच्छा ज्ञान हो मतलब अनंत ज्ञान हो, अनंत ज्ञान हो, हर सिचुएशन से बाहर निकलने का जिसके पास सॉल्यूशन हो, उसी को तो हम अपना मुख्य सलाहकार बनाते हैं ना। मुख्य आर्थिक सलाहकार, किसी भी देश का आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है ना, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको बनाएंगे भाई, जिसको अर्थशास्त्र का अनंत ज्ञान हो, तो अनंत नागेश्वरन, ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें भारत सरकार का तो कौन है, अजय कुमार शुद्ध। अब देखिए विज्ञान जो होता है ना शुद्ध होता है, तो वैज्ञानिक सलाहकार वैसे आदमी को बनाएंगे ना जिसके पास शुद्ध ज्ञान हो, तो अजय कुमार शुद्ध। ये एक छोटा सा हिंट हो गया आपके लिए। देखिए ये जो नेक्स्ट है, अब गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें, सीवीसी। अब देखिए सतर्क, ये सुरेश एन पटेल हैं। अब देखिए सुर लगाने वक्त आपको सतर्क रहना पड़ता है। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पेज मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी। इसके साथ मैं देखती हूँ अगर एमसीक्यू मेरे से बन पाता है तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी, और इस पेज को तो 30-35 पेज मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लीज़ एक लाइक के साथ कमेंट कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है, गला सूख जाता है इतना बड़ा वीडियो बनाने में, और एक तो भाग भाग के मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है। आ जाता है मेरा भाई तो बिगाड़ देता है मेरा वीडियो। तो देखिए बार बार मुझे काटना पड़ता है, अभी आके बैठ गया था यहीं पे और मैं उसी का शिकायत कर रही थी आप लोगों से। देखिए अभी पता नहीं है कि नहीं चला गया, गेट बंद कर दी। अच्छा अब देखिए तो सतर्क रहना पड़ता है भाई सुर लगाने में। हमें लगता है कि गाना बहुत आसान है, लेकिन सुर लगाने वक्त बहुत सारी बारीकियाँ होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। सालों साल रियाज करते हैं जो सिंगर होते हैं, तो सतर्क रहना पड़ता है कब, सुर लगाने वक्त, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे रियलिटी शो में आप इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि हम बहुत गाना को एंजॉय करते हैं, लेकिन उसमें कई सारी कमियां निकल जाती है तो हमें समझ नहीं आता है, तो सुर लगाने में बहुत सतर्क रहना पड़ता है ना। नेक्स्ट आपका विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रवीण सिन्हा, इनको नहीं याद करेंगे हम, यहाँ पे जो निदेशक है ना इसके उसको याद करेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करें मतलब सीबीआई के जो निदेशक हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल। अब देखिए जिसके पीछे सीबीआई लग गई, जय सवाल पूछेगी, सबका जवाब आपको देना पड़ेगा। मतलब सुबोध करवा देती, सुंदर बोध करवा देती है आपको, सुंदर बोध करवा देती है ना। सारे आपके जो
आपने मतलब घोटाले करके रखे हैं ना, वो सवाल के थ्रू आपको कंफर्म करवा देती है। तो जय सवाल पूछेगी, सबका जवाब देना पड़ेगा, यानी कि सुबोध करवा देती है, सुंदर बोध करवा देती है ज्ञान का, है ना, आपने जितने भी घोटाले किए हैं। तो याद रखिएगा, ये जो ऐसा ऑप्शन है जैसे जय सवाल, तो आपसे ऐसा आम आदमी का नाम जैसे मनोज जायसवाल या फिर कुछ भी उटपटांग नाम लेके, आम आदमी का नाम लेके आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। ऑप्शन में वैसे ही नाम रहते हैं, ऑप्शन में वैसा ही नाम रहता है जो कि कोई पोस्ट होल्ड कर रहा हो। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब किसी का भी नाम लेके और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तभी मैं जाके ऐसे मतलब ऑप्शन रखती हूँ, ऑप्शन के साथ मतलब ऐसे टाइटल के साथ ट्रिक बनाती हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई जायसवाल टाइटल है, किसी और का भी हो सकता है। तो आप पूरे पेज में देखेंगे कि जायसवाल नाम से ऐसा कोई है नहीं। और फिर यहाँ पे सुबोध भी तो हम जोड़ दिए, तो जायसवाल पूछती है मतलब सुबोध करवा दी थी, सारे ज्ञान का बोध करवा देती है। तो इस तरीके से आप ये मत सोचिएगा कि भाई जायसवाल किसी और का भी टाइटल हो सकता है तो कैसे हम याद करेंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा कोई टाइटल है नहीं अभी, और वैसे भी मैं सुबोध के साथ इसको रिलेट कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, CIC जिसको बोलते हैं, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 11वें नंबर के हैं। अब देखिए इसमें तो मैं जब जितना भी क्वेश्चन देखी आज तक, उसमें इसका क्रम नहीं पूछा गया है। आपको ये सीधे याद रखना होगा कि ये नाम क्या है इनका, CIC मतलब मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहले जो सूचना आयुक्त होते हैं ना, कोई भी सूचना उनको मिलेगी तो क्या करेंगे, पहले तो यस या नो, यस या नो में उसको मतलब यस या नो में उसको कंफर्म करेंगे कि भाई सही है या फिर फेक है। फेक है तब तो सूचना को बाहर नहीं किया जाएगा, है ना। और अगर यस है मतलब सही है, तब जाके सूचना आयुक्त जो है ना कोई भी खबर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, बस ये ट्रिक के लिए, ट्रिक मतलब वीडियो को मैं जो ट्रिक बताती हूँ ना याद करने के लिए, उसको आप ऐसे मत ले लीजिएगा, ठीक है, कि आपने तो बोला था। तो ये ट्रिक है, बस इसको ट्रिक तक रखने दीजिए, ठीक है। तो यस या नो में क्या कंफर्म करते हैं भाई, सूचना को पहले, सूचना आयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB के जो निदेशक हैं वो हैं तपन कुमार डेका। अब देखिए भाई इंटेलिजेंट बनने के लिए, इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंट बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। कोई भी देखिए टीचर हो, मैथ्स का टीचर हो, इंग्लिश का टीचर हो, कोई भी, तो उस सब्जेक्ट को लेकर बहुत मेहनत किया होता है, मतलब बहुत तपता है ना, दिन रात एक किया होता है, तब जाके वो उस सब्जेक्ट का में इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंट होने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, तपना पड़ता है, ठीक है। मुख्य ये प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का जो प्रमुख है वो कौन है, सामंत कुमार गोयल। अब देखिए सामंत, ये जो रॉ है ना, रॉ कैसे याद किए थे, हर बार याद किए हैं हम ऐसे ही, शांत मन से अपने रॉ में लग जाओ। क्या करता है आदमी, लाइन बिगाड़ देता है ना जल्दी से, मतलब उल्टे पुल्टे जगह पे जाके लग जाएंगे, अपना क्रम छोड़ के दूसरी जगह जाके लग जाएंगे अपना काम जल्दी करवाने के लिए। तो क्या कहता है भाई, गार्ड क्या कहता है कि भाई शांत मन से, सामंत शांत मन से अपने रो में लगे रहो, वरना दो चमाट लगेगा, है ना। शांत मन से सामंत, शांत मन से रो में लगे रहो, ठीक है, वरना काम नहीं होगा, निकाल देगा गार्ड आपको। फिर महासचिव की बात करें, सॉरी महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, तो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ना, वो अक्सर दिन में जांच करती है, दिन में, क्योंकि भाई इंडिया की बात है ना, तो रात में क्या जांच करना भाई, इंडिया में दिन में ही जांच होता है, ठीक है। बस ये ट्रिक है ना। तो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, अपने देश में ही करना है तो भाई दिन में जाके जांच करती है, दिन कर, ठीक है, दिन में जांच कर, दिन में जांच कर राष्ट्रीय एजेंसियां, ठीक है। नेक्स्ट आपका निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, निदेशक प्रवर्तन ईडी का हो गया संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए NCB की बात हो रही है, तो NCB जो है ना, यहाँ पे महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB, ये सत्यनारायण बोध। अब देखिए NCB जिसको पकड़ लेती है ना, अभी NCB बहुत जो नारकोटिक्स वाले हैं बहुत चर्चे में थे, मतलब बहुत चर्चे में रहते ही हैं, मतलब शाहरुख खान के बेटे के टाइम से ही। तो ये सत्य बोलवा ही लेती है, भले ही आप तक नहीं आए खबर, लेकिन सत्य बोलवा लेती है। तो नारकोटिक्स वाले जो है ना, सत्य बोलवा लेते हैं। अब देखिए इतना मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए संवैधानिक जो है अधिकारी, ये तीन तो याद हो गया आपको, 14, 15, 16। 14 नंबर किसको देंगे, 14 नंबर देंगे आप उपराष्ट्रपति को, क्योंकि सबसे कम पावर इनके पास होता है। जब तक राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति का कम पावर होता है, तो 14 नंबर इनको देंगे। फिर 15 में द्रौपदी जी, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आएंगे, ठीक है। अब इसमें नाम तो नहीं याद करवाना पड़ेगा ना आपको। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश है आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश UU ललित है, 49 नंबर के, 49वें नंबर के, ठीक है। महान्याय जब भी धरती पे महान्याय करना होता है तो राम या फिर कृष्ण का अवतार होता है, ठीक है। तो गोपाल याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन में आपको राम या गोपाल कोई मिलेगा, मतलब राम या कृष्ण मिलेंगे तो देख लीजिएगा। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो तुषार मेहता हो गया। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करें तो हरियाली, भाई एक आदर्श नागरिक का क्या कर्तव्य बनता है कि भाई अपने आसपास हरियाली का भी ध्यान रखे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गो है, गो मतलब गाय, तो गाय और हरियाली जोड़ लेंगे आप।
नेक्स्ट आपका संसदीय प्रमुख की बात करें तो देखिए राज्यसभा का तो धनखड़ जी आपको पता है, उप महासभापति भी आपको पता है। नेक्स्ट महासचिव की बात करें, ये महासचिव और राज्यसभा के महासचिव। तो देखिए राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो चांद की तरह मतलब फिक्स होते हैं, चांद की तरह फिक्स होते हैं, जैसे मोदी सरकार है ना अभी फिक्स है, तो ऐसे मोदी जी तो पीसी मोदी या फिर प्रमोद चंद्र मोदी याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है, किसके महासचिव की, तो महासचिव राज्यसभा के। लेकिन जब हम लोकसभा के महासचिव की बात करते हैं तो भाई पल पल बदल सकता है, मोदी जी का दिमाग ठनका फिर कहेंगे चल निकल यहाँ से, ठीक है। तो जो महासचिव हैं लोकसभा के वो क्या होते हैं, पल भर में बदल सकते हैं, जैसे उनके कैबिनेट मंत्री बदलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेता विपक्ष राज्यसभा का और फिर नेता विपक्ष लोकसभा का, तो जो नेता विपक्ष राज्यसभा का है ना ये मल्लिकार्जुन खड़गे है। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा लगा ट्रिक, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ से पीडीएफ मिलता रहे। तो देखिए ये क्या होता है, मल्लिकार्जुन मतलब अर्जुन की तरह एकदम खड़े रहते हैं अड़ के। कौन, नेता विपक्ष राज्यसभा में जो होते हैं नेता विपक्ष, है ना। अच्छा जो नेता विपक्ष होते हैं लोकसभा में वो क्या करते हैं, धीरे बोलते हैं, भाई लोकसभा वालों से डर लगता है ना, तो वो क्या करते हैं धीरे बोलते हैं। नेता विपक्ष लोकसभा में जो नेता विपक्ष के नेता बैठे होते हैं वो कैसे बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, धीरे, अधीर, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट हम जब यहाँ बात करते हैं नेता सत्ता पक्ष की बात करें राज्यसभा का, तो सत्ता पक्ष वाले एकदम गाय की तरह बैठे होते हैं, ऐसे हो गया सारा याद आपको। ये देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजी नहीं हो तो आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, निर्वाचन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी का ये देख लीजिएगा, इसका तो ट्रिक था ही नहीं कि रिविजन करवाऊँ। यहाँ पे देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो भाई कोई भी चीज़ गिरी, जब आपका नियंत्रण खो जाएगा तभी कोई भी चीज़ गिरी, है ना। महालेखा नियंत्रक की बात करें तो सोनाली विंद्रे नहीं जी सिंह है, सोनाली सिंह, ठीक है। अच्छा देखिए जो महालेखा है भाई हर चीज़ का लेखा जोखा होता है, आपके घर के सामान का लेखा जोखा होता है आपके पास, लेकिन महालेखा जोखा किस चीज़ का रखते हैं, तो महालेखा नियंत्रण किस पे रखते हैं भाई, सोना चांदी जो हीरे जेवरात होते हैं आपके घर में कीमती चीज़ होते हैं उसका रखते हैं आप महालेखा, ठीक है। नेक्स्ट हम सेना में देख लेते हैं क्या है। सेना में मैं आपको ये सीक्वेंस बता दी हूँ कि क्या था, नाव था मतलब ये 25 हो जाएगा, 25 एक गैप करके 27 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये व से वायु सेना और व से वी आर चौधरी। और नौसेना का क्या बताई थी, नौसेना इनकी पानी वाली, तो पानी में ही तो हरा हरा शैवाल बैठा होता है, काई बैठा होता है, ठीक है। थल की बात करें तो भाई पांडे जी कहाँ पे हैं, एक धरती ही तो है जहाँ पे पांडे जी का काम है, वरना आपको चांद वांद पे नहीं मिलेंगे पंडित जी, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख लिए थे। फिर महादेव डिस्ट्रिक्ट सैन्य अभियान की बात करें तो भाई जब सैन्य अभियान अपना निकलता है तो भाई बहुत सारा काटमार मचा देता है, इसलिए इंडिया से लोग कोई लगना नहीं चाहता है, ठीक है। अब हम आते हैं महासचिव की बात करते हैं, सॉरी सचिव और सलाहकार की। तो देखिए कैबिनेट में सचिव जी बैठ के क्या करते हैं, बस ये ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ गप्पे करते हैं, मतलब गप्पे करते हैं, ठीक है, गाते बजाते रहते हैं। फिर सलाहकार प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं ये क्या करते हैं, एकदम तरोताज़ा सलाह देते हैं, ठीक है। ये तरुण कपूर हैं, अभी तरुण बजाज आपको मिलेंगे आगे। फिर पौ से प्रधानमंत्री, पौ से प्रधान सचिव, और ये क्या है पौ से पीके मिश्रा, ठीक है। रक्षा सचिव, वित्त की रक्षा किस चीज़ से करनी है आपको, कॉल से करनी है, ठीक है। वित्त सचिव की बात, सॉरी विदेश सचिव हमेशा यात्रा पे रहता है। आगे देखते हैं हम। ये देखिए गृह सचिव की घर की रक्षा तो बस भल्ला वल्ला से कर लेंगे, जीव जंतु से ही बचाना है ना। वित्त सचिव कर रहे हैं तो वित्त सचिव जो होते हैं सारे देश का वित्त है, तो भाई टीवी देखते हैं और सोमरस पीते रहते हैं, ठीक है बैठ के। रक्षा सचिव की बात करें तो रक्षा सचिव अजय कुमार, ठीक है। नेक्स्ट राजस्व सचिव पूरे देश का राजस्व है जिसके पास, वो क्या करेगा, तरुण बजाज, मतलब हर रोज बाजार ही करेगा, मार्केटिंग करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजित डोभाल हो गया, और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, विक्रम मिश्री हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार। देखिए जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उसके पास अनंत ज्ञान होता है, ठीक है। वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो भाई विज्ञान क्या होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध। ये देखिए यहाँ पे केंद्रीय सतर्क सुर लगाने वक्त सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। फिर सीबीआई यहाँ पे देखिए सुबोध ज्ञान करवा दी है, सुंदर ज्ञान करवा देती है, जो सवाल पूछेगी तो सवाल का जवाब देना पड़ता है किसको, सीबीआई को, ठीक है। यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है तो सूचना का पहले यस नो में कंफर्म करते हैं, उसके बाद सूचना आयुक्त देते हैं, ठीक है। फिर इंटेलिजेंट ब्यूरो की बात करें तो तपना पड़ता है, भाई इंटेलिजेंट बनने के लिए तपना पड़ता है, ठीक है। रॉ की बात करें तो भाई शांत मन से रॉ में लगो रहो वरना गार्ड पिटाई कर देगा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो होती है ना वो क्या करती है भाई, दिन में ही जांच करती है, ठीक है। फिर ईडी की बात करते हैं यहाँ पे हम। ये देखिए जो ईडी की बात करते हैं ना, ईडी
तो ये प्रवर्तन निदेशालय कौन है, संजय कुमार मिश्रा है। ठीक है, नारकोटिक वाले क्या करते हैं, सत्य बोलवाही लेते हैं, कितना भी आप झूठ बोलने की कोशिश करो। देखिए इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाता है, तो इसमें ज़्यादा ट्रिक है भी नहीं मेरे पास, और ये पूछा भी नहीं जाता, तो बिना मतलब का दिमाग क्यों खराब करना। तो अतिरिक्त महानिदेशक सशक्त सीमा बल की बात करें तो SL थाउसेन है, और महानिदेशक जो है सीमा सुरक्षा बल के मतलब BSF के तो पंकज सिंह है। ठीक है, CRPF के महानिदेशक कौन है, तो कुलदीप सिंह है, और CISF के महानिदेशक कौन है, तो शीलवर्धन सिंह है। ये याद कर लीजिएगा, ये नया अपॉइंटमेंट है। ठीक है, NSG की बात करें मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें, महानिदेशक कौन है इसके, तो गणपति है। तो गणपति जी रक्षा करते हैं, है ना, बुद्धि यही देते हैं। तो भाई बुद्धि रहेगा तो आप तो अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कर ही लोगे ना, या अपनी घर की सुरक्षा, देश की सुरक्षा कर ही लोगे क्या, गणपति जी जैसा बुद्धि हो, बहुत बुद्धिमान है गणपति जी। ठीक है, विशेष सुरक्षा सलाहकार मतलब SBG के निदेशक कौन है, तो अरुण कुमार सिन्हा है। ठीक है, फिर ITBP के महानिदेशक कौन है, तो थाउसेन है, SL थाउसेन। अच्छा, यहाँ पे NCC वाला एक देख लीजिएगा, गुरबीर पाल है, ये गुरबीर पाल है 34वें नंबर पे। ठीक है, ICG के महानिदेशक कौन है, मतलब भारतीय तटरक्षक बल के कौन है, तो VS पठानिया है। ठीक है, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया की बात करें तो NDRF ये अतुल करवाल है, और रेलवे सुरक्षा बल सेवा की बात करें मतलब RPFS तो इसके संजय चंदर है, और असम राइफल्स की बात करें सबसे पुराना ये है, तो यहाँ पे कौन है, प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये है आपका प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव। तो देखिए नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है, सुमन कुमार बेरी। देखिए राष्ट्रपति से तो कोई बैर नहीं हो सकता, मतलब प्रधानमंत्री से तो कोई ज़्यादा बैर नहीं ले सकता भाई, वो सीधे कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बैर किससे होता है, मतलब पोस्ट बदलता है ना, इस पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो जब तक प्रधानमंत्री है भाई वही रहता है। ठीक है, तो ये वाला पद जो होता है ना, इस पर आदमी बदलते रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैरी किसको होता है, वैरी किसके होते हैं, इसके होते हैं भाई, हम बन जाएं कि हम बन जाएं, ऐसा कंपटीशन लगा होता है। तो सबसे ज़्यादा वैरी किसका मिलता है, तो नीति आयोग में उपाध्यक्ष के वैरी मतलब बैरी दुश्मन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, CEO की बात करें तो भाई परमेश्वर सबका, कहते हैं ना सबका मालिक एक है, तो सबका CEO भी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी सबका कौन है, परमेश्वर है। ठीक है, तो नीति आयोग का CEO कौन है, परमेश्वर है, परमेश्वर। अच्छा, ये UPSC की बात हो रही है, संघ लोक सेवा की बात करें तो भाई मनोज सोनी। भाई जब UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो सोना वोना तो भूल ही जाइए, नींद विंद एकदम खो दीजिए। विधि आयोग की बात हो रही है, 21वें विधि आयोग, तो बलबीर सिंह चौहान। सबसे बलवान क्या है अपने इंडिया में, एक लोकतंत्र में सबसे बलवान जो होता है ना, कानून होता है, विधि होता है। ठीक है, तो विधि आयोग सबसे बलशाली कौन है, वीर कौन है, तो बल है, मतलब विधि है। ठीक है, नेक्स्ट आपका महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा, ये बताना नहीं है, 9वें नंबर की है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो भगवान लाल साहनी है। ठीक है, अब देखिए जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, कहते हैं गरीबों के भगवान होते हैं, तो पिछड़े लोगों के कौन है, भगवान है। ठीक है, SSC की बात करें तो SSC किशोर, कितने सारे किशोर किशोरियाँ किसकी तैयारी कर रहे हैं, SSC की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं ये 7वें वेतन आयोग की बात करें तो ये क्या है, अशोक कुमार माथुर। अब देखिए जो 7th पे लागू हुआ होगा तो भाई जिसके मतलब जो स्टाफ है, कर्मचारी है, उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन शोक की बात है किसके लिए, गवर्नमेंट का ज़्यादा खर्च होगा। तो 7वां वेतनमान हुआ जब, तब किसके लिए शोक हुआ, भाई शोक की बात हो गई गवर्नमेंट के लिए कि ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी आप याद कर सकते हैं, और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको वहाँ से कुछ चाहिए कंटेंट तो। देखिए यहाँ पे जो है अध्यक्ष लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। अब देखिए लोक का पालन करते हैं भाई, लोगों के पास कुछ लोग सुख में है, कुछ लोग दुख में है, तो भाई मोह भी तो आता है ना, मोहंती मोह तो आती है ना। तो लोकपाल से याद रखिएगा भाई, जो लोगों के बीच रहता है, लोकपाल लोगों के बीच रहता है भाई, उसको बहुत मोह आता है, क्योंकि पब्लिक का जो दुख देखता है, कष्ट देखता है, तो बस भाई उसको मोह आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, फिर 15 अध्यक्ष बात करें हम 15वें वित्त आयोग की, तो ये NK सिंह है, याद रखिएगा। अध्यक्ष हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन, भाई कंपटीशन में तो शोक और खुशी दोनों मिलता है, मतलब खुशी गम दोनों मिलता है। तो अशोक कुमार गुप्ता जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है प्रतिस्पर्धा मतलब किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो गुप्त तरीके से करते हैं। गुप्त तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जीत गए मतलब जीत गए तो ठीक है, और नहीं जीते मतलब शोक मिला, रिजल्ट खराब आया, फेल हो गए, फिर शोक की बात है ना। तो खुशी या गम कुछ भी मिल सकती है प्रतिस्पर्धा में, तो इसलिए हम तैयारी कैसे करते हैं, गुप्त तरीके से करते हैं ना। नेक्स्ट आपका अध्यक्ष हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात करें, जनजाति आयोग। देखिए ST, जो ST हैं वो कहाँ रहते थे भाई, जंगल में रहते थे। जंगल में कहते हैं जंगल में मंगल, तो जंगल में मंगल कोई रोक टोक नहीं होता था, ये खुश रहते थे, हर्ष में रहते थे, खुश रहते थे। ठीक है, कौन, ST। ठीक है, हर्ष में रहते थे, खुश में, जंगल में मंगल करते थे, कोई रोक टोक कानून वानून नहीं था, जो था उनका कानून था अपना। अच्छा, जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की मतलब SC की बात करते थे भाई, ये बड़े
ये बड़े कष्ट में थी, क्योंकि सांप की तरह समाज इनको डसता था। मतलब अस्पृश्यता, अछूत वगैरह मान के हम इनको काफ़ी प्रताड़ित करते थे। तो जो स्त्री थे ना, ये जंगल में नहीं रहते थे, हमारे बीच में रहते थे, लेकिन ये सांप की तरह इनको जो हमारा समाज था डसता था। मतलब बहुत सारा भेदभाव होता था। तो ये दोनों से बहुत आसानी से आप कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं। और ऑप्शन में मुझे लगता है कि ये हर्ष चौहान और ये विजय सांपला दोनों ही होगा। तो सांप की तरह हमारा समाज किसको डसता था भाई? अनुसूचित जाति को डसता था, लेकिन जनजाति को नहीं। ये जनजाति तो अपने जंगल में मंगल करते थे, मस्त रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जब अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा। भाई मानव को जितना अधिकार दो ना, वो कहता है और दो और दो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है, डिमांड बढ़ते ही जाता है। यहाँ पे बात करें अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो यह प्रियांक कानूनगो। देखिए, बाल अधिकार मतलब बच्चों को भी अधिकार दिया हुआ है। बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी कुछ अधिकार दिया गया है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, फिर अच्छे स्वास्थ्य का, ये सब का अधिकार है। तो भाई क्या बात हो रही है यहाँ पे? बालक के अधिकार की बात हो रही है। तो अधिकार मतलब कानून के थ्रू तो अधिकार दिया जाता है, बालक हो या फिर बड़ा हो। नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। तो देखिए, जो रेलवे के सीईओ हैं, अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। ये विनोद नहीं है, जो विनोद एक बार बड़ी फेमस हुए थे, विनोद। ठीक है, तो ये विनय कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट है आपका सेबी के अध्यक्ष बोले तो सेबी के माधुरी पुरी बुच है। अब देखिए, सेबी यानी कि सेब आपने पूरी खा गई, सेब आप पूरी खा गए, सेब पूरी खा गए। या फिर देखिए सेबी तो सेब, और यहाँ पे पूरी मतलब जो पूरी कचौरी होता है, ऐसे ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन, तो रविंद्र भाकर। अब देखिए, फिल्म तो सबको भाता है ना, तो भाकर सबको भाता है फिल्म, यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, ये जो है ये नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो, ये पिछले वीडियो में भी याद करवाई थी, जुल्फिकर थे। अब देखिए, उड़यन यानी कि, और जुल्फिकर यानी कि जुल्फ, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ये सॉन्ग है ना, तो जरा एक बार देख लीजिएगा। और उड़े जब जब जुल्फें तेरी चले, तो इस तरीके से ये उड़यन मतलब उड़े, जब आपकी जुल्फें उड़ेंगी, जब आप उड़ोगे तभी तो आपकी जुल्फें उड़ेंगी, है ना। तो याद हो गया, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, याद हो गया। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो जुल्फिकर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीबीडीटी, ये नितिन गुप्ता है। नितिन गुप्ता, जो प्रत्यक्ष कर होता है ना, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये नितिन गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। फिर अध्यक्ष हम बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का, तो इसके कौन है? विवेक जौहरी। भाई जो अप्रत्यक्ष कर होता है ना, इसमें बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, तो इसमें जौहर दिखाना पड़ता है, अपना बुद्धि दिखाना पड़ता है, विवेक मतलब विवेक से काम लेना पड़ता है जो अप्रत्यक्ष कर होता है। लेकिन जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसमें क्या छुपाना है ना, इसमें कुछ भी गुप्त नहीं रखना पड़ता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष चीज़ है उसमें थोड़ा विवेक लगाना पड़ता है, बुद्धि, कि कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चेयरमैन, हम डेयरी की बात करें तो डेयरी मिनेश शाह है। और कंपनी अध्यक्ष सीएलबी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीएलबी के अध्यक्ष कौन है? तो महेश मित्तल कुमार हैं। और यहाँ पे पेट्रोलियम मतलब PNGRB की बात करें तो दिनेश के सर्राफ है। यहाँ पे ट्राई की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्राई PD वाघेला। भाई वाघेला, जब बाघ आपके सामने हो ना, तो कुछ भी बहादुरी ट्राई मत करना, अपनी बहादुरी को घर में ही रखना। ठीक है, घर पे अपनी बहादुरी को ट्राई करना, कभी बाघ के सामने ना करना ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं ये आधार कार्ड का। तो भारतीय विशिष्ट पहचान, भाई गर्व है ना हमें आधार कार्ड से हमें पता चलता है कि भाई हम इंडियन हैं, कहीं भी ले जाते हैं तो भाई हम इंडियन हैं, तो हमें इस बात का गर्व है कि हम इंडिया हैं और इंडिया के हैं। ये हमारे पास पहचान पत्र होता है, तो पहचान पत्र से आप याद कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, गर्व। और महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, तो देखिए विवेक जोशी। अब यहाँ पे भी हमें अपनी बुद्धि का थोड़ा परिचय देना पड़ता है। कहाँ पे? जब हम पंजीयन करते हैं जनगणना के लिए, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे लोग हैं इसको सही नहीं मानते हैं, इसका इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो हमें बहुत सावधानी से जनगणना करना पड़ता है। तो इसमें अपना विवेक और जोश दोनों ही दिखाना पड़ता है। दिन भर घूम के कैसे वो जनगणना होता है, आपको पता है ना, जब आते हैं वो दरवाजे पे, तो कई लोग मतलब इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और छोड़ देते हैं, है ना। तो बहुत वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, फिर जोश भी दिखाना पड़ता है, भाई धूप में घूम के भूखे प्यासे ऐसे जनगणना करना पड़ता है। लोक लेखा की बात करें, भाई लोक लेखा, एक मिनट, देखिए यहाँ पे लोक लेखा, जब लोक लेखा करते हैं ना, लोगों का लेखा कर मतलब लोगों का लेखा जोखा रखेंगे, तो भाई क्या होता है उसमें थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है, धीरज, क्योंकि लोग भाई अजीबो गरीब होते हैं, मतलब उनके अजीब अजीब व्यवहार होते हैं, कोई आपके काम का इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो फिर लोगों का जो लेखा जोखा रखना पड़ता है ना, वो थोड़ा सा मतलब
धीरज रख के रखना पड़ता है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। प्राकलन, जब भी किसी चीज़ का आकलन करेंगे, बहुत ढेर सारा आंकड़ा है, उसका आकलन करते हैं, प्राकलन आकलन करते हैं, तो भाई कभी उसका नंबर गिरता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, यानी कि गिरीश बाफटा, ठीक है। या फिर घर में हर चीज़ का आकलन कौन करता है? बाप करते हैं, तो बापटा। बाप को पटा लीजिए, फिर मतलब बाप पिताजी को फुसला लीजिए, अपने साइड कर लीजिए, फिर देखिए सब चीज़ सही जाएगा। ये तो पिताजी ही सब चीज़ का क्या करते हैं, बाप क्या करते हैं, हर चीज़ का आकलन करते हैं। आप कहाँ गए, कहाँ पढ़ाई किए, कहाँ थे, ऐसे दिन भर का अपने क्या सारा चीज़ का आकलन कौन करता है? तो बाप करते हैं, ठीक है। मम्मी को तो ऐसे भी बेवकूफ़ बना लेते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। तो देखिए जो नेशनल हाईवे होता है ना, इस पे हल्का गाड़ी नहीं चलता है, हैवी गाड़ी चलती है। हल्का नहीं तो हल्का, ठीक है। हल्का नहीं हैवी गाड़ी चलती है। तो इस तरीके से ये सारा आपका टॉपिक कवर हो गया। बाकी जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट आप करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।